अहंकारी भाई बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के किनारे एक घर में राघव और मोहन नाम के दो भाई अपनी मां के साथ रहते थे। यह गांव हरियाली और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। दोनों भाइयों के स्वभाव में बड़ा अंतर था। राघव बड़ा भाई था और उसे अपनी मेहनत और सफलता पर अत्यधिक गर्व था। वह स्वभाव से बहुत अहंकारी था। दूसरी ओर मोहन छोटा भाई था, जो विनम्र और दूसरों की मदद करने वाला व्यक्ति था। राघव ने अपने जीवन की शुरुआत कठिन परिस्थितियों में की थी। उसके पिता का निधन तब हो गया था जब वह बहुत छोटा था। घर की सारी जिम्मेदारी उसकी मां के कंधों पर आ गई थी। मां ने दोनों बेटों को पालने के लिए दिन रात मेहनत की। राघव ने मां को संघर्ष करते देखा और तभी उसने तय किया कि वह अपनी मेहनत से अपने परिवार की स्थिति को बेहतर बनाएगा। राघव ने खेती में हाथ बंटाना शुरू किया। वह सुबह जल्दी उठता, खेतों में काम करता और देर रात तक मिट्टी से खेलता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसने अपने खेतों में अच्छी फसल उगाई और अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाला। जैसे जैसे राघव की स्थिति मजबूत होती गई, उसका स्वभाव भी बदलने लगा। उसे यह लगने लगा कि उसकी मेहनत ही सब कुछ है। उसने अपनी माँ और भाई को यह महसूस कराना शुरू कर दिया कि उनकी जिंदगी सिर्फ उसकी वजह से चल रही है। माँ, अगर मैं न होता तो यह घर बर्बाद हो गया होता। राघव ने एक दिन कहा। माँ ने उसे समझाने की कोशिश की। बेटा, तुम्हारी मेहनत की मैं सराहना करती हूँ, लेकिन कभी अहंकार मत करो। यह सफलता तुम्हारे विनम्र स्वभाव के कारण मिली है। अगर तुम घमंड करोगे तो सब कुछ खो सकते हो। लेकिन राघव ने माँ की बात को अनसुना कर दिया। मोहन राघव से बिल्कुल अलग था। वह शांत स्वभाव का था और दूसरों की मदद करने में विश्वास रखता था। मोहन खेतों में काम करता और बाकी समय गांव वालों की समस्याओं को सुलझाने में लगाता। गांव वाले उसे बहुत पसंद करते थे, लेकिन राघव को मोहन का यह स्वभाव पसंद नहीं था। वह हमेशा मोहन को डांटता और कहता, तुम्हारी यह दयालुता तुम्हें कमजोर बना देगी। लोग तुम्हें बेवकूफ समझकर फायदा उठाएंगे। मोहन शांत स्वर में कहता, भैया, लोगों की मदद करने से मुझे खुशी मिलती है। यह तो मेरा कर्तव्य है। कुछ समय बाद गांव में सूखा पड़ गया। बारिश नहीं होने के कारण खेतों की फसल बर्बाद हो गई। गांव के लोगों के लिए खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई। कई किसान अपनी जमीनें बेचने पर मजबूर हो गए। गांव वाले राघव के पास मदद मांगने पहुंचे। राघव भैया, हमें थोड़ा अनाज उधार दे दो, हम आपको फसल आने के बाद लौटा देंगे। लेकिन राघव ने सख्ती से मना कर दिया। उसने कहा, मेरे पास जो है वह मेरी मेहनत का नतीजा है। मैं इसे दूसरों पर बर्बाद नहीं कर सकता। हर किसी को अपनी मेहनत से जीना सीखना चाहिए। गांव वाले निराश होकर लौट गए। दूसरी ओर मोहन ने अपने हिस्से का अनाज गांव वालों में बांट दिया। उसने अपनी बचत से उनके लिए पानी की व्यवस्था भी की। राघव ने जब मोहन की यह दयालुता देखी तो वह गुस्से में भर गया। उसने मोहन को डांटते हुए कहा, तुम्हारी यह मूर्खता तुम्हें एक दिन बर्बाद कर देगी। अगर तुम इसी तरह अपनी संपत्ति बांटते रहोगे तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। मोहन ने शांत स्वर में जवाब दिया, भैया, दूसरों की मदद करना मेरा धर्म है। मुझे खुशी है कि मैं किसी के काम आ रहा हूँ। सच्चा सुख दूसरों की भलाई में है। राघव ने मोहन की बात को नजरअंदाज कर दिया। उसे लगा कि मोहन एक कमजोर इंसान है जो अपनी मेहनत को बेकार कर रहा है। कुछ महीनों बाद राघव के खेतों में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि पूरी फसल जलकर राख हो गई। राघव का सब कुछ खत्म हो गया। अब उसके पास न पैसा बचा न अनाज। वह मदद के लिए गांव वालों के पास गया। मुझे माफ कर दो, मेरी मदद करो। मेरे खेत बर्बाद हो गए हैं, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन गांव वालों ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। गांव वालों ने कहा, तुम्हारी जरूरत थी, तब तुमने हमारी मदद नहीं की। अब हम तुम्हारी मदद कैसे करें? यह सुनकर राघव टूट गया। उसे समझ में आ गया कि उसका अहंकार ही उसकी बर्बादी का कारण बना। राघव रोता हुआ अपनी माँ के पास गया। उसने कहा, माँ, मैंने अपने अहंकार के कारण सब कुछ खो दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला है उसे सुधारा जा सकता है। अपनी गलतियों से सीख लो और आगे बढ़ो। मोहन ने जब अपने भाई की यह स्थिति देखी तो वह तुरंत मदद के लिए आगे आया।
उसने अपने हिस्से का अनाज और पैसे राघव को दिए। उसने गांव वालों से भी बात की और उन्हें राघव की मदद करने के लिए तैयार किया। गांव वालों और मोहन की मदद से राघव ने अपने खेतों को फिर से तैयार किया। उसने अपनी माँ और मोहन से वादा किया कि वह अब कभी अहंकारी नहीं बनेगा। राघव ने अपनी फसल का एक बड़ा हिस्सा गांव के गरीबों में बांटना शुरू किया। अब वह मोहन के साथ मिलकर गांव के विकास के कामों में जुट गया। धीरे धीरे गांव वालों ने भी उसे फिर से स्वीकार कर लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार मनुष्य को अकेला कर देता है और उसकी मेहनत को नष्ट कर सकता है, लेकिन विनम्रता और दूसरों की मदद करने का भाव हमें सच्ची खुशी और सम्मान दिलाता है।